गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो आपको वीडियो बना के भेजना था तो एक्चुअली मेरे पास घर पे इस पिक्चर थी, इसकी जो है डिलीट हो गई थी आपके चैप्टर की, तो इसलिए मैं भेज नहीं पाई। आज जो है आगे का चलते हैं। केमिकल इंडस्ट्री आपको पढ़ना था, उसके पहले आप लोग जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जूट, कॉटन, शुगर ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री यानी आपके रासायनिक उद्योग। केमिकल इंडस्ट्री देखिए, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। सबसे तेज़ी से विकास करने वाला, और डाइवर्सिफाइंग का मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करना। जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होता, फर्टिलाइज़र्स के रूप में भी होता है, कॉस्मेटिक्स के रूप में होता है, दवाइयों के रूप में होता है। केमिकल कंपोजिशंस को अलग अलग होममेड चीज़ों के लिए भी होता है, टॉयलेटरी के लिए भी होता है, अलग अलग जगह जो है केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। सो इस इंडस्ट्री को फास्ट ग्रोइंग के साथ साथ डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री भी कहा गया है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें बड़े पैमाने पे भी और छोटे पैमाने पे भी काम करने वाली यूनिट्स जो हैं शामिल हैं। Rapid growth has been recorded in both organic and inorganic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastic adhesive, that is organic industry, fertilizers, synthetic fibers, plastic adhesives, paints, dyes, stuff, nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass soaps and detergent paper. सोडा ऐश जो होता है उसका इस्तेमाल ग्लास यानी शीशा बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, साबुन और डिटर्जेंट, उसके अलावा पेपर बनाने के लिए भी किया जाता है। एंड कास्टिक सोडा जो है आपका वो भी डिटर्जेंट के लिए इस्तेमाल किया, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा। द इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही विस्तृत रूप से पूरे देश भर में जो है फैली हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ सो? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स में, ठीक है, विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक chemical plants are located near oil refineries और petrochemical plants. आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्यों देश भर के कोने कोने में जो है केमिकल के प्लांट्स पाए जाते हैं? तो क्योंकि इसमें जो है पेट्रोकेमिकल्स शामिल होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स में, जिसका जो है इस्तेमाल हम लोग रबर बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, डाई स्टफ यानी कलर्स जो है बनाए जाते हैं, जो ड्रग्स, दवाइयाँ या फार्मास्यूटिकल के लिए करते हैं। तो ये प्लांट्स यानी इनकी इंडस्ट्री केमिकल की जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ के पास लगाई जाती है या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री जो होती है खुद इसकी सबसे बड़ी कंज्यूमर होती है। किसकी? केमिकल प्लांट की, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज़ की। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। रॉ मटेरियल के रूप में भी केमिकल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो फिनिश प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। आपको मैं पहले ही ये सारे प्रोडक्ट्स बता चुकी हूँ जो आप केमिकल्स के रूप में इस्तेमाल करते हो, कि फर्टिलाइज़र्स हैं, सोप्स हैं, टॉयलेटरी सोप्स हैं, डिटर्जेंट पाउडर है, पेपर है, रबर है, फाइबर है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हैं, आपके लिपस्टिक है, पाउडर है, तेल है, क्रीम्स है, ये सब सारे के सारे केमिकल हैं। जो आयुर्वेदिक नहीं है वो सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन से ही बने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, phosphatic fertilizer and ammonium phosphate, that is
DAP and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third example, potash is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स निकाले जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन दैट फर्टिलाइज़र दैट इज़ मेनली इन यूरिया। फिर फास्फोटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, अमोनियम फास्फेट है। अमोनियम फास्फेट जो कॉम्प्लेक्स है 3 तरह के अलग अलग केमिकल्स का, दो है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। पोटाश के बारे में आपको बताएगा कि मेनली जो है ये इंपोर्ट करके मंगाया जाता है कमर्शियल, क्योंकि आपके पास इस कंट्री के पास जो है कमर्शियली यूजेबल पोटाश या पोटेशियम के कंपाउंड्स उपलब्ध नहीं है रिजर्व्स। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पे जोर दिया गया था, तो इसलिए इसके बाद जो है ये केमिकल इंडस्ट्री इन फर्टिलाइजर फील्ड जो है वो ग्रोथ करी है, और सेवरल अदर पार्ट्स में भी इसने अपने प्लांट्स लगाए, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। इसका जो है जो भी फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन आपके देश भर में होता है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा इन राज्यों से आता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सारी जगहें जो हैं, ये सारे राज्य भी जो हैं केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अपने अपने राज्यों में प्लांट्स लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। देखिए, आप सीमेंट का इस्तेमाल तो जानते ही, उसमें क्या बताना है भाई स्कूल के बच्चों को। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक, ऑफ कोर्स, क्योंकि सीमेंट फिनिश गुड्स भी जो है बल्कि ही है, बल्कि यानी हैवी है, तो उसी तरह से इसका रॉ मटेरियल भी हैवी ही होता है, जैसे लाइमस्टोन है, सिलिका है, जिप्सम है, कोल, इलेक्ट्रिक पावर और नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, बाकी उसके अलावा जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी काफ़ी हैवी होता है। एक्टिविटी देखिए, वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वायबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाया जाना जो है वो इकोनॉमिकली जो है अफोर्डेबल होगा। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात एंड हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, कछार वाले देशों में, कछारी देशों में, तलहटी देशों में जो है इसकी फैक्ट्रीज का मार्केट जो है उपलब्ध होता है। फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। ऑलमोस्ट सारे नाम तो आपको दे ही दिए गए हैं, इसके अलावा भी आप जानते हो तो नाम लिख सकते हो। ठीक है, कि कहाँ आपके देश में सीमेंट की इंडस्ट्री के प्लांट्स लगे हुए हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। सीमेंट प्लांट सबसे पहला जो है 1904 में लगाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपांडेड। स्वतंत्रता के बाद सीमेंट इंडस्ट्री में भी बढ़ोतरी हुई, एक्सपांशन हुआ, विस्तार हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया। जैसे जैसे क्वालिटी में सुधार होता गया सीमेंट की, तो इसके लिए रेडिली अवेलेबल मार्केट उपलब्ध था एशिया में, ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका एंड साउथ एशिया, अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। और इसके अलावा देश भर में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन के अलावा एक्सपोर्ट में भी इस इंडस्ट्री ने काफ़ी विस्तार किया है, निर्यात में। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। हमेशा प्रयास जारी रहे हैं टू जनरेट करना, निर्माण करना एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड,
कि देश की आंतरिक डिमांड जो है इसको लेकर जारी रहे एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री, और उतना सप्लाई भी जो है एडिक्वेट मात्रा में होती रहे ताकि इस इंडस्ट्री का विकास हो सके। नेक्स्ट आपका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इसको हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय क्लास।